कल ऑर्डर मिला है जुडिशरी का, और मैं कह रहा हूँ एक एग्जेक्टिव में इंटरफेरेंस तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब लेजिस्लेचर में इंटरफेरेंस हो गई है और उसको आपने चेक करना। कल एक हुक्म मिला है कि एक कानून बनाया था सिंध असेंबली ने कि जी इस कानून का टाइटल आप चेंज कर दें, वो चाहे कंटेम्प्ट हो या ना हो, सिंध असेंबली नहीं करेगी, वो बात मानेगी। जुडिशल ओवर रीच को हमने, यानी हम आप पे, मुझ पे, इन असेंबलीज पे और एग्जेक्टिव पे फर्ज बनता है कि हम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन को करें। वफाक कहे कि नहीं जी सूबे वो काम करें जैसे हम कहें, वो नहीं हो सकता। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें कौमी असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियां हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, बाकियों के तो ओथ अपने होते हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। लेकिन ये 3 क्लासेस की एक और जिम्मेदारी भी आइन ने दी है, और वो जिम्मेदारी दी है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सबके लिए है कि जी आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये इनकी प्लस जुडिशरी की। तो 3 सॉर्ट ऑफ सुतून है, द लेजिस्लेचर, द executive and the judiciary. As long as we do not trespass into each other's domain, हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। हमें हमेशा प्रॉब्लम तब हुआ है जब यहाँ लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव के टर्फ में इंटरफियर करता है, यहाँ वाइस वर्सा, और आजकल खास तौर पे जब जुडिशरी, और वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स दे चुके हैं कि वो जुडिशल ओवररीच इतनी बढ़ गई है। और मैं सिर्फ कुछ देर 2-4 मिनट इसी पे बात करूंगा कि इस जुडिशल ओवररीच को हमने, यानी हम आप पे, मुझ पे, इन असेंबलीज पे और एग्जेक्टिव पे फर्ज बनता है कि हम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन को करें। मैं इसके थोड़े से एग्जांपल्स देता हूँ। पिछले कुछ दिनों के ऐसे हमें जुडिशरी से मिलते हैं, फेडरल मिनिस्टर लॉ बैठे हैं, वो सुनेंगे। एक मुझे कल ऑर्डर मिला है जुडिशरी का, और मैं कह रहा हूँ एक एग्जेक्टिव में इंटरफेरेंस तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब लेजिस्लेचर में इंटरफेरेंस हो गई है और उसको आपने चेक करना है, हम सब ने मिलकर चेक करना है। कल एक हुक्म मिला है कि एक कानून बनाया था सिंध असेंबली ने कि जी इस कानून का टाइटल आप चेंज कर दें, और वो ऑर्डर कर दिया उन्होंने। वो चाहे कंटेम्प्ट हो या ना हो, सिंध असेंबली नहीं करेगी, वो बात मानेगी, हमने कह दिया। उसके अलावा एक और ऑर्डर मिला है जो सेक्रेटरीज को बुला के कहा जाता है कि जी आप चीफ मिनिस्टर से जाके ये समरी अप्रूव कराएं। दिस इज एन ऑर्डर, द होम सेक्रेटरी विल इंश्योर that the chief minister approves this summary. I am not going to approve this summary. I am going to approve whatever I feel is correct, whatever I feel is right, whatever I feel I have the powers under the constitution. So sir, इसी तरीके से हमें problems आती रही हैं when there is, constitution के अंदर वफाक और सूबों के जो अख्तियारात हैं और उनकी आपस में रिलेशनशिप है, वो बड़ी खूबसूरती से, बड़ी साफ तरीके से बताई गई है। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ दौर में बड़ी आवाजें आती है, कभी बहुत नहीं, मैं तो आर्टिकल सर, आई एम नॉट अ लॉयर एंड आई डोंट क्लेम दैट आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेल, बट कभी आर्टिकल 149 लगा देंगे, हम सूबों को डायरेक्शंस दे देंगे। दिस वाज नेवर द इंटेंट इन माय ओपिनियन। आई हैव गॉन थ्रू, दो आई एम, as I said, I've gone through the papers, I've gone through the times, I've gone through the debates when Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, it took them more than a year to debate and finalize the constitution. पहले जो committees बनी, फिर इधर, और जिस तरीके से उन्होंने साथ लेके, so this was never the intent. टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो उन्होंने और ज्यादा करनी थी, और 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट खत्म हो गई तो वेंट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन और ज्यादा। और उसके बाद वफाक कहे
कि नहीं जी सूबे वो काम करें जैसे हम कहें, वो नहीं हो सकता। और दैट इज वेयर वी लुक टुवर्ड्स द हाउस ऑफ द फेडरेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। मैं ये जो जुडिशल ओवररीच की बात की, इस पर मैं चाहूँगा कि एग्जीक्यूटिव तो प्रॉब्लम में है, लेकिन अब लेजिस्लेचर भी प्रॉब्लम में आएगा, और लेजिस्लेचर हैज टू स्टैंड अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फॉर इट्स राइट्स। वी हैव टेकन ओथ on the constitution, and we also take an oath to preserve, protect and defend the constitution. So we should sort of not let any other arm of the country take over. This goes for all others, कि कहीं किसी को भी इंटरफेयर आप ना पार्लियामेंट ना नेशनल असेंबली सेनेट के इख्तियारात में कुछ इंटरफेरेंस करे, एंड वाइस वर्सा, ना नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के इख्तियारात में इंटरफेयर करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा है वो हो जाए, और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव्स को भी वैसे ट्रीट किया जाए। और जुडिशरी भी जो है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने कई जजमेंट्स में कह चुके हैं कि जी फलानी चीज़ जुडिशल ओवररीच है, वो ना किया जाए। सर ये एक आध चीज़ मैंने और बतानी थी आपको एक बार फिर। एक और चीज़ जो मेरे थॉट्स है कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट, हमारे आइन आखिरी उसमें बेहतरी आ सकती है। एक सजेशन मेरी है कि इस हाउस ऑफ द फेडरेशन सेनेट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे आप प्रॉपर अमेंडमेंट के साथ, ऑब्वियसली इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट कांट बी डन अदरवाइज, सूबों को इख्तियार दें कि सूबे अगर अपना केस कोई पेश करना चाहें तो आके सेनेट में पेश करें, बिकॉज यहाँ पे बराबर की नुमाइंदगी है सबकी। नेशनल असेंबली में वो पॉसिबल नहीं है, और ये कई मुमालिक में ऐसी प्रोसीजर्स होते हैं कि स्टेट्स कम टू द फेडरल वन ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड प्रेजेंट्स द केस। या आपको भी इख्तियार हो कि आप सूबों को किसी ऐसे मामले में जहाँ सूबा सिंध का कोई इशू आता है, तो आपको इख्तियार हो आप चीफ मिनिस्टर को बुला सके और इधर उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें।